हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर में बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट है, उसका यूनिट 4 है प्रोटीन्स। तो प्रोटीन पढ़ेंगे। प्रोटीन का फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया था, उसमें कुछ इंट्रोडक्शन थे, फंक्शंस थे, सोर्सेस थे, वो सब पढ़ लिया था, उसकी इम्पोर्टेंस। आज हम ट्रांसअमीनेशन पढ़ेंगे। इसके पहले हमने मेटाबॉलिज्म पढ़ा था, अमीनो एसिड्स का, अमीनो एसिड्स क्या होते हैं वो सब पढ़ा था। ट्रांसअमीनेशन से स्टार्ट करते हैं। Transfer of amino group from amino acid to a keto acid occurs. अमीनो ग्रुप का ट्रांसफ़र एक अमीनो एसिड से कीटो एसिड को होता है। सिंपल वर्ड्स में समझे तो एक अमीनो एसिड अपना NH2 मतलब NH2 ग्रुप अमीनो ग्रुप किसी कीटो एसिड को दे देता है। इससे क्या होता है, पहला अमीनो एसिड कीटो एसिड बन जाता है और जो कीटो एसिड होता है वो नया अमीनो एसिड बन जाता है। In this process, interconversion of a pair of amino acid and pair of keto acid occurs catalyzed by a group of enzyme called transaminase. एक अमीनो एसिड प्लस एक कीटो एसिड मिलाकर दूसरा अमीनो एसिड प्लस दूसरा कीटो एसिड बनाते हैं। इस रिएक्शन को ट्रांसअमीनेज एंजाइम्स कराता है। यहाँ पे डायग्राम समझ लेते हैं। ये अमीनो एसिड अमीनो एसिड है और कीटो एसिड फर्स्ट है। ये ट्रांसअमीनेज एंजाइम से होता है और ये जो कीटो एसिड 2 है और कीटो एसिड 2 अमीनो एसिड 2 में बन रहा है, ये पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट PLP कराता है। इसका जो PLP किससे होता है, विटामिन B6 से बनता है। इम्पॉर्टेंट फीचर्स अगर इसके समझें तो साइलेंट फीचर ऑफ ट्रांसअमीनेशन। All transaminase requires a coenzyme pyridoxal phosphate. हर ट्रांसअमीनेज एंजाइम को पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट PLP चाहिए होता है, जिसका सोर्स है विटामिन B6। There is no free NH3 ammonia liberated. Only the transfer of amino group occurs. मीनिंग इसका है, अमोनिया डायरेक्टली फ्री नहीं होती, सिर्फ अमीनो ग्रुप ट्रांसफ़र होता है। ट्रांसअमीनेशन इज़ रिवर्सिबल। रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में चल सकती है। ऑल अमीनो एसिड एक्सेप्ट लाइसिन, थ्रियोनिन, प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सी प्रोलीन प्रेसिपिटेट इन ट्रांसअमीनेशन। और जैसे कि जो इन सारे लाइसिन, थ्रियोनिन, प्रोलीन, हाइड्रोक्सी प्रोलीन को छोड़ के जो प्रेसिपिटेशन होता है, ट्रांसअमीनेशन होता है, मतलब ये ट्रांसअमीनेशन नॉर्मली नहीं करते हैं। ट्रांसअमीनेशन इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू अल्फ़ा अमीनो ग्रुप ओनली। सिर्फ अल्फ़ा अमीनो ग्रुप ही नहीं, कुछ और अमीनो ग्रुप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सीरम ट्रांसअमीनेज आर इम्पॉर्टेंट फॉर डायग्नोस्टिक एंड प्रोग्नोसिस पर्पज़। सीरम मतलब ब्लड में AST और ALT लेवल्स डिजीज़ डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज AST, SGOT and aniline amino transferase ALT, SGPT are induced by glucocorticoids which favors gluconeogenesis. AST वो होता है एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज, इसको SGOT भी बोलते हैं, और ALT SGPT होता है एलेनिन अमीनो ट्रांसफरेज। इसमें क्या होता है, ये होता है जो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इफ़ेक्ट, मतलब कि ये एंजाइम्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से इंड्यूस होते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लूकोनियोजेनेसिस बढ़ाने के लिए। AST इज़ इंक्रीज्ड इन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एंड ALT इन लीवर डिजीज़। ALT लीवर के लिए ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। The amino acid undergo transamination to finally concentrate nitrogen in glutamate. अमीनो एसिड जो फाइनली कंसनट्रेट होते हैं नाइट्रोजन इन ग्लूटामेट में, मतलब कि डिफरेंट अमीनो एसिड अपना अमीनो ग्रुप ग्लूटामेट को ट्रांसफ़र कर देते हैं, इसलिए ग्लूटामेट नाइट्रोजन कलेक्टर मॉलिक्यूल है।
Glutamate is the only amino acid that undergo oxidative deamination to a significant extent to liberate free ammonia for urea synthesis. मेनली जो ग्लूटामेट फ्री अमोनिया रिलीज़ करता है उसका पर्पस क्या होता है, यूरिया सिंथेसिस के लिए NH3 प्रोवाइड करना। और पायरिडॉक्सल फॉस्फेट PLP इज़ डिराइव फ्रॉम विटामिन B6। जो विटामिन B6 डिफिशियंसी होता है उससे ट्रांसएमिनेशन अफेक्ट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। नेक्स्ट है ट्रांस डीअमीनेशन। Combined action of aminotransferase and glutamate dehydrogenase is referred to a trans deamination। जो ट्रांसअमीनेशन और डीअमीनेशन होता है वो दोनों एक साथ मिलके ट्रांस डीअमीनेशन बनाते हैं। अगर अमीनो एसिड ट्रांसफ़र होगा, अमीनो एसिड ट्रांसफ़र अमीनो ग्रुप टू ग्लूटामेट से होते हैं और ग्लूटामेट डीअमीनेशन करता है, NH3 फिर रिलीज़ होती है। नेक्स्ट है डीअमीनेशन, रिमूवल ऑफ अमोनिया ग्रुप फ्रॉम अमीनो एसिड एज अमोनिया इज कॉल्ड डीअमीनेशन। अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप को NH3 फॉर्म में रिमूव करना डीअमीनेशन होता है। Deamination is of two types, oxidative deamination and non-oxidative deamination. Transamination and deamination are two separate process and glutamate is central molecule। जो ट्रांसअमीनेशन और डीअमीनेशन होते हैं दो सेपरेट प्रोसेसेस हैं और ग्लूटामेट उसका सेंट्रल मॉलिक्यूल होता है। अब है ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन। इट अकर्स मोस्टली इन लीवर एंड किडनी। कहाँ होता है? मोस्टली ये लीवर और किडनी में होता है। इसका पर्पस क्या होता है डीअमीनेशन का? NH3 प्रोवाइड करना, किस लिए? यूरिया सिंथेसिस के लिए। और कीटो एसिड किसके लिए? वेराइटी ऑफ रिएक्शन, एनर्जी जनरेशन के लिए। मतलब अल्फ़ा कीटो एसिड किसके लिए? एनर्जी जनरेशन के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन हो उसके लिए। Glutamate rapidly undergoes oxidative deamination catalyzed by glutamate dehydrogenase GDH to liberate ammonia NH3। जो ग्लूटामेट होता है वो अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट प्लस NH3, इसमें एंजाइम क्या? GDH होता है। ये फिर NAD प्लस और NADP को एंजाइम्स इसमें होते हैं। और लोकेशन क्या होता है? ये कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। GDH इज जिंक कंटेनिंग माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम। GDH क्या है? इसमें जिंक कंटेनिंग माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है। ये डायग्राम समझ लेते हैं। अपर पार्ट इसमें क्या है? ट्रांसएमिनेशन हो रहा है और लोअर पार्ट में PLP है। ये अमीनो एसिड ट्रांसफ़र होते हैं NH2 से कीटो एसिड में और इसमें ग्लूटामेट फॉर्मेशन होता है, ये यहाँ दिख रहा है। और लोअर पार्ट में जो ग्लूटामेट है वो ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन करा रहा है। NH3 यहाँ पे रिलीज़ होगा और अल्फ़ा ग्लूटरेट फॉर्म होंगे। अब है नॉन ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन। इन दिस अमीनो एसिड डीअमीनेटेड टू लिबरेट NH3 विदाउट अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल सेरीन, थ्रेओनिन, सिस्टीडीन एंड हिस्टीडीन। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं होता है, जिसका एग्जाम्पल इसमें सेरीन, थ्रेओनिन, सिस्टीडीन एंड हिस्टीडीन है। अब है मेटाबॉलिज्म ऑफ अमोनिया। अमोनिया इज कॉन्स्टेंटली लिबरेटेड बाय ट्रांसअमीनेशन एंड डीअमीनेशन। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में कंटिन्यूसली अमोनिया बनाता है। अमोनिया कॉन्स्टेंटली लिबरेटेड मतलब अमोनिया बनाता है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। और नॉर्मल प्लाज्मा लेवल ऑफ अमोनिया 10 to 20 mg/dl इतना होता है नॉर्मल प्लाज्मा लेवल अमोनिया का। ग्लूटामिन इज स्टोर हाउस ऑफ अमोनिया। ग्लूटामिन सेफली अमोनिया ट्रांसपोर्ट करता है या फिर स्टोर करता है। लीवर मोस्टली अकर इन फॉर्म ऑफ ग्लूटामिन और एलानिन। अमोनिया बॉडी में मेनली ग्लूटामिन एलानिन के फॉर्म में ट्रैवल करता है। अमोनिया इज इन्वॉल्व्स सिंथेसिस ऑफ मैनी कंपाउंड।
जैसे कि नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, प्यूरीन्स, पायरीमिडीन्स, अमीनो शुगर्स और एस्पार्जिन, ये सब हो गया। अमोनिया एलिवेशन इन ब्लड इन मार्जिनल लेवल इज़ हार्मफुल टू ब्रेन। अगर हम स्लाइटली इवन स्लाइड इंक्रीज हार्मफुल होता है तो स्पेशली ब्रेन के लिए होगा। और सिम्टम्स क्या हो गए इनमें? कन्फ्यूज़न, कोमा या फिर सेरिब्रल एडीमा हो सकता है। हाइपर अमोनेमिया इज़ मेटाबॉलिक कंडीशन कॉज बाय जेनेटिक और एक्वायर्ड। ये हाई ब्लड अमोनिया होता है, ये किसके? जेनेटिक या फिर लीवर फेलियर, यूरिया साइकिल डिफेक्ट्स हो जाते हैं उनके वजह से। और इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका अगर हम सोडियम बेंजोएट देंगे या फिनाइल एसीटेट तो ये नाइट्रोजन को अल्टरनेटिव पाथवे से रिमूव करते हैं। When plasma level NH3 is elevated, IV administration of sodium benzoate and phenyl acetate is done. अभी जो मैंने बता यूरिया साइकिल, यूरिया इज एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। टॉक्सिक अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना डिस्कवर्स क्या? हैंस क्रेप्स या फिर कुड्स हैंसलीट हो गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसमें? फर्स्ट मेटाबॉलिक साइकिल डिस्कवर्ड, हिस्टोरिकल फैक्ट वे। द फर्स्ट टू एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं, वाइल द रेस्ट आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, और जो बचे कुचे होते हैं वो साइटोप्लाज्म में होते हैं। यूरिया इज सिंथेसाइज इन लीवर एंड ट्रांसपोर्ट टू किडनी फॉर एक्सक्रीशन। यूरिया कहाँ पे सिंथेसाइज होता है? लीवर में होता है, और कि ट्रांसपोर्ट होता है किडनी में, किसके लिए? एक्सक्रीशन हो उसके लिए। यूरिया साइकिल इरिवर्सिबल है, इट कंज्यूम्स 4 ATP, इसमें 4 ATP होता है। यूरिया सिंथेसिस इज 5 स्टेप साइक्लिंग प्रोसेसेस। यूरिया सिंथेसिस 5 स्टेप साइक्लिंग प्रोसेसेस है, जिसमें कि कार्बोमोइल फॉस्फेट, इसमें NH3 प्लस CO2 मिलकर कार्बोमोइल फॉस्फेट, NH3 अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे कार्बोमोइल फॉस्फेट बनता है। एंजाइम इसमें कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेसिस CPS1 होता है। लोकेशन का ये माइट्रोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसमें कि ATP यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है सिट्रुलिन फॉर्मेशन। कार्बोमोइल फॉस्फेट प्लस ऑर्निथीन से सिट्रुलिन बनता है। एंजाइम इसमें ऑर्निथीन ट्रांस कार्बामाइलेज OTC होता है। सिट्रुलिन साइटोप्लाज्म में जाता है और आर्जिनोसक्सिनेट, सिट्रुलिन प्लस एस्पार्टेट आर्जिनोसक्सिनेट बनाता है, और इसमें आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेसिस होता है एंजाइम्स। क्लेवेज ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट, इसमें आर्जिनिन प्लस फ्यूमरेट मिलके आर्जिनोसक्सिनेट बनाते हैं, इसमें आर्जिनोसक्सिनेज एंजाइम्स का यूज़ होता है। यूरिया फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया में आर्जिनिन प्लस यूरिया प्लस आर्जिनिन यूरिया प्लस ऑर्निथीन से बनता है। इसमें आर्जिनेज एंजाइम्स का यूज़ होता है। ऑर्निथीन साइकिल रिपीट करता है। इसमें अमोनियम आयन है, और ये फिर ये कार्बोमाइल फॉस्फेट बनाता है, फिर ये सिंथेसिस होता है, और फिर कार्बोमाइल फॉस्फेट ऑर्निथीन से फिर सिट्रुलिन जाता है, और फिर आर्जिनोसक्सिनेट के बाद में ये फ्यूमरेट निकाल के आर्जिनिन में, फिर यूरिया निकाल के फिर ऑर्निथीन बनता है। नेक्स्ट है डिसऑर्डर ऑफ यूरिया साइकिल। हाइपर अमोनेमिया टाइप 1 कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेसिस डिफिशियंसी होता है। हाइपर अमोनेमिया टाइप 2 ऑर्निथीन कार्बोमाइलेज OTC डिफिशियंसी होता है। कॉमन इनबॉर्न एरर, इसमें क्या होता है? मैपल सिरप यूरिन डिजीज़ होता है MSUD, और सिस्टीन्यूरिया होता है, होमोसिस्टीन्यूरिया होता है, एल्कैप्टोन्यूरिया होता है, फिनाइलकीटोन्यूरिया होता है, एल्बिनिज्म होता है, और हार्ट नर्व डिजीज़ होता है। फिनाइलकीटोन्यूरिया, it is the most important common metabolic disorder due to the deficiency of hepatic enzyme phenylalanine hydroxylase caused by autosomal recessive gene.
इसमें क्या होता है, फिनाइल एनिलीन हाइड्रोक्सिलेज डिफिशियंसी के वजह से होता है। और फिर क्या होता है, फिनाइल एनिलीन टायरोसिन कन्वर्जन नहीं होता है, फिनाइल एनिलीन से टायरोसिन का कन्वर्जन नहीं होता है। फिर इनहेरिटेंस क्या होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। इससे क्या इफेक्ट्स आते हैं, CNS पे, और फिर पिगमेंटेशन होता है। डायग्नोसिस और फिर ग्यूथ्रिक टेस्ट करते हैं, गुथरी टेस्ट या फिर फेरिक क्लोराइड टेस्ट, तो इसका डायग्नोसिस होता है। एल्बिनिज्म ड्यू टू लैक सिंथेसिस ऑफ पिगमेंट्स मेलानिन, देयर इज ए इनहेरिटेड डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, टायरोसिनेज डिफिशियंसी होता है और इससे मेलानिन सिंथेसिस एब्सेंट हो जाते हैं। इसमें फोटोफोबिया, स्किन सेंसिटिविटी या फिर इंक्रीज स्किन कैंसर, ये सब हो सकता है। 20,000 पॉपुलेशन है डिफेक्टिव मेलानिन सिंथेसिस में। फोटोफोबिया मतलब सनलाइट नहीं आ रही है तो हाइपर सेंसिटिविटी होती है इस पेशेंट में। इंसिडेंस ऑफ स्किन कैंसर हो सकता है। एल्कैप्टोन्यूरिया, इट इज़ एन इनबॉर्न एरर ऑफ टायरोसिन मेटाबॉलिज्म ड्यू टू एब्सेंस ऑफ होमोजेनिसिटेस ऑक्सीडेज। ये होमोजेनिटेट ऑक्सीडेज एंजाइम ऑक्सीडेज डिफिशियंसी की वजह से होता है। इसमें क्या होता है, होमोजेनिटेट इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन ऑन स्टैंडिंग गेट्स ऑक्सीडेज टू क्विनोन्स विच पॉलीमराइज टू गिव ब्लैक और ब्राउन कलर। इसमें होमोजेनेसिस एसिड यूरिन में एक्सक्रीट होता है और ऑक्सीडाइज होकर ब्लैक या ब्राउन कलर देता है। अब है प्लाज्मा प्रोटीन। चीफ सॉलिड्स ऑफ प्लाज्मा आर प्रोटीन्स विच आर अबाउट 7 to 9 ग्राम% पर डे। 7 to 9 होता है प्लाज्मा एल्बुमिन कितना होता है, 3.5 to 5 ग्राम पर DL होता है। 20 डेज का हाइफ लाइफ होता है और इसमें इसकी वजह से क्या होता है, ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन होता है एल्बुमिन की वजह से। ग्लोबुलिन 2.5 to 3.5 ग्राम पर DL होता है। इसके वजह से इम्यूनिटी में फंक्शन प्रोवाइड करता है। फिब्रिनोजेन 200 to 400 mg पर DL होता है। इसका क्या फंक्शन होता है, ये ब्लड क्लॉटिंग कराता है। इनका रेशियो क्या है, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का 1.2 रेशियो 1 to 1.5 रेशियो 1। और सी रिएक्टिव CRP एक्यूट फेज प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं। ये क्या होता है, सी पॉलीसेक्राइड्स ऑफ कैप्सूल निमोनिकोकाई बीटा ग्लोबुलिन सिंथेसिस होता है लीवर में। CRP पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है जो कॉम्प्लीमेंट एंटीबॉडीज एक्टिवेशन कराता है। फिर बैक्टीरिया किल करते हैं CRP लेवल को, जो कि पैरेलल होता है किसके, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, हाइपर सेंसिटिविटी CRP या फिर मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है। एक बार समझ लेते हैं क्या क्या हो सकता है। इन्फ्लेमेशन, ट्रॉमा, इन्फेक्शन, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ये सब हो सकता है। मेथड ऑफ प्रोटीन सेपरेशन, एक होता है क्रोमेटोग्राफी, एक होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब है क्रोमेटोग्राफी। द वर्ड क्रोमेटोग्राफी हैज़ इट्स ओन ऑरिजिन इन ग्रीक वर्ड क्रोमो मीनिंग कलर। पार्टीशन होता है सॉल्यूट का 2 फेजेस में। डिफरेंट सब्सटेंसेस डिफरेंट स्पीड से मूव करते हैं। इसमें क्या होता है, टाइप्स होते हैं क्रोमेटोग्राफी के। जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, ये सब होता है। अब है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इट इज़ ऑल लैबोरेटरी टेक्निक, ये लैबोरेटरी टेक्निक है DNA RNA को सेपरेट करने के लिए और प्रोटीन मॉलिक्यूल को किसके साइज या फिर इलेक्ट्रिकल चार्जेस की वजह से। इन इलेक्ट्रोफोरेसिस चार्ज पार्टिकल मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्ट इन माइग्रेशन टुवर्ड अपोजिट चार्ज। जो चार्ज मॉलिक्यूल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में वो मूव करते हैं। ये किस लिए, ये DNA RNA और प्रोटीन के लिए यूज़ होता है। अपोजिट चार्ज या फिर इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेशन होती है
उनके प्रिंसिपल्स के पे बेस्ड है। ये साइज, शेप और चार्ज मॉलिक्यूल्स के रेट पर डिपेंड करते हैं। और टाइप्स क्या है इलेक्ट्रोफोरेसिस का? पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस, JSDS जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब है प्रोटीन सिंथेसिस। इसमें 2 मेजर स्टेप्स हैं। एक है ट्रांसक्रिप्शन, एक है ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? DNA से RNA, और ट्रांसलेशन में mRNA से प्रोटीन का फॉर्मेशन, ये होता है। तो हमारा जो चैप्टर है वो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बता के जाइएगा क्लास कैसी लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।